नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक प्रॉफिट फॉर यू में। कैसे हैं आप सब भाइयों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं आज के लिए और कल के लिए आपको एक्सपायरी के लिए क्या प्रोवाइड होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। ये हमारा चार्ट आज की क्लोजिंग है 18,409 रुपए की और आज का हाई है 18,440। तो आज की बात कर लेते हैं। जब मैं सुबह मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि सेल ऑन द आइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, स्ट्रेटजी और लाइव मार्केट की सिचुएशन का एनालिसिस कराते हैं। अगर हमको लगता है तो हम आपको कॉल भी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते, हमारे टेलीग्राम का कोई चार्जेस नहीं है, हम आपसे कोई फीस नहीं मांगते। तो आप हमें जो भी हम आपको कॉल प्रोवाइड करेंगे विद एसएल के साथ और विद टारगेट के साथ प्रोवाइड करते हैं। हम आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी देते हैं, आप हमारे टेलीग्राम में जाके चेक कर लीजिए। वो वीकली होती है, जिनके पास फंड होता है 50,000 के आसपास वो उसमें वर्क करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लिए 18,440 पे। जब मैं सुबह उठा था तो मैंने कल टेलीग्राम पे आपको दिया था कि लॉन्ग कितना बना है और शॉर्ट कितना बना है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था, मैंने आपसे कहा था कि कल पता है एफआईआई का भी डाटा आपको सेंड किया था और डीआईआई का भी, दोनों में सेलिंग थी। बात देखिए, दोनों में सेलिंग थी, बट मार्केट क्या कर रही है? अपने लाइफ टाइम हाई को चेस करने की कोशिश कर रही है, कंटिन्यू चेस करने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीक में या अगले वीक में जब अगर ये चेज हो जाता है तो आपको एक बहुत अच्छी कॉल प्रोवाइड करूंगा, आप उसे बाय करिएगा और होल्ड करिएगा वीक के लिए सिंगल कॉल को विद एसएल के साथ। आपका टारगेट बहुत बड़ा निकलेगा। तो अब हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए कल के लिए? जब हमने आपको 18,440 पे सेलिंग दिया था तो आप देखते हैं कि हमने आपको कभी भी नहीं कहा कि आप 915 पे ट्राई करिए। देखिए ये सेल जोन बना था इसका 358 का, मैंने आपको फिर कॉल प्रोवाइड करी थी 11 बजे। अब आप इसको देख लीजिए कैसे प्रोवाइड करी थी। हम टेलीग्राम पे आपको चार्ट बना के इसलिए भेजते हैं कि आपको भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो, इसीलिए ये चार्ट हमने आपको बना के भेजा था। इसको सेकंड ट्राई के बाद हमने आपको प्रोवाइड किया था और एक हमें बेहतर फॉल मिला था। हमारी 50 रुपीज के नियर अबाउट के आसपास की कॉल थी। 85 का हमारा हाई लगा था, 80 का हमारा हमको बुक करना था। ठीक है, हमारा टारगेट अचीव होता है, हम कहते हैं आप मार्केट से बिल्कुल बाहर निकल जाइए, हमें आगे क्या हो रहा है उसके लिए नहीं देखना। बैंक निफ्टी इतनी ज्यादा बुलिश है कि वो निफ्टी को होल्ड करिए इस समय, ये भी आप बात को समझ लीजिए। बैंक निफ्टी कंटिन्यू निफ्टी को होल्ड कर रही है, वरना निफ्टी आपको 18,200 के आसपास 18,200 के आसपास बहुत जल्द देखने को मिल चुकी होती। बैंक निफ्टी में जहां से हम लोगों ने एंट्री बनाई थी 42,500 से पुट बाय किया था और उसने सपोर्ट बनाया और एक बार राइज करी और हमारे 20 पॉइंट अब चली गई, उसके बाद नीचे आई है और ऑन कॉस्ट एग्जिट करा जब हमारा टारगेट इसमें अचीव हो चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको बहुत ही सोच समझ के ट्रेड प्रोवाइड करते हैं कि आपका लॉस ना हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। अब हम लोग बात करते हैं कल के लिए। कल है थर्सडे एक्सपायरी, मार्केट चल रही है बिल्कुल रेंज बाउंड। इस मार्केट को आप बहुत हाई मूवमेंट मार्केट नहीं कह सकते हैं। ओपनिंग थी 418, 440 का हाई और हमने आपको बाय करने का जोन दिया था 440 के ऊपर और हम शॉर्ट और लॉन्ग को देखते चले आ रहे थे, इसलिए हमने आपको पुट प्रोवाइड किया था। 440 के ऊपर जब हमारी मार्केट अगर कल ट्रेंड करती है तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जिसका मूव जो मैंने निकाला है इसका एनालिसिस करने के बाद, पहला टारगेट 530 बंदा है। आपको मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि हमारा 18,430 पे हर्डल है और देखिए उसी हर्डल से मार्केट कंटिन्यू वापस हो रही है। एक बार नहीं 2 बार वापस हो चुकी है। तो हर्डल को आपको हमेशा पहचान के रखना होता है, यही आपको मार्केट में कॉल प्रोवाइड करते हैं। आपको एक आदत अपनी और खत्म करनी होगी, जो लोग वीडियो को स्किप करते हैं या जो लोग इस वीडियो को एज अ टाइम पास देखते हैं और टेलीग्राम पे जब हम लोग कोई कॉल प्रोवाइड करते हैं तो उसको बाय सेल करते हैं और उनका काम खत्म। आप अपनी एनालिसिस करिए सर, आप हमसे बेहतर कॉल निकालना सीख जाएंगे क्योंकि हम आपको सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप हमको हमारे पर्सनल नंबर पे मैसेज करिए टेलीग्राम पे, हम आपको हर बात का रिप्लाई भी देंगे। तो हम अब कॉल निकालेंगे, हमारा ट्रेड बनेगा 18,450 के ऊपर ही हम बाय जोन में जाएंगे, वरना हमें अगर एक बार फिर कल मौका मिलता है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट पैटर्न बनेगा, इसके बाद इसने ट्राई कर चुका है, ये सेकंड अटेम्प्ट करता है यहाँ से, तो इसके ऊपर का अटेम्प्ट हमारे लिए
प्रॉफिटेबल होगा, और इसके नीचे का अब हमारा इसके नीचे का हम सेल जोन में बताएंगे। तो 18,440 के ऊपर जाने के बाद हमारा टारगेट होगा 500, और 530 का निकल रहा है, 500 का मान के चलिए 18,500, और दूसरा टारगेट हम निकालेंगे 530 का, जो निकल रहा है हमारा 560 का। तो दूसरा टारगेट होगा हमारा 530 का। टारगेट हमेशा थोड़ा सा कम करके चलिए जो अचीव हो जाए। आप बिल्कुल ही टारगेट के आसपास बैठेंगे तो लॉस के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, और प्रॉफिट आने के बाद जब जिसका प्रॉफिट कम होने लगता है तो वो फिर एग्जिट नहीं कर पाता है। इसलिए मैंने हर चीज बहुत कायदे से आजमाई है, इसलिए मैं आपको हर बात के लिए सचेत करता हूं। अब हमारा ये हो गया बाय जोन। अब हम सेल जोन कैसे निकालेंगे? देखिए मार्केट आज कहां से फिल कर रही थी खुद को, ये उसका जोन बन रहा है। इसका हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये मार्केट ने ट्राई करा, ठीक है, हाफ ट्राई हुआ, फिर एक बार ट्राई करा, फिर अब जोन में जा रही है। तो ये यहां से अगर ब्रेक होती है ऐसे 440 से, तो हमारा ये भी सेल जोन बनेगा। और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है और यहां पे आती है और इसको सस्टेन नहीं कर पाती है यहां पे, तो हम सेल करेंगे यहां पे पहले टारगेट के लिए 18,280 के लिए। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, यहां से कंटिन्यू 280 का सपोर्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके बाद 280 का सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट जब यहां से ब्रेक होती है तो वो कहां सपोर्ट करती है? ये आपका सपोर्ट है उसका 205 का। तो दूसरा टारगेट हमारा होगा 200 के लिए। और अगर बैंक निफ्टी इस टाइम पे थोड़ा सा भी वीक हो जाएगी तो निफ्टी को बहुत तेज फॉल जोन में आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, एक सेकेंड बस। चलिए अब चलते हैं हम अपने बैंक निफ्टी के चार्ट की ओर। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, इसमें हमने आपको ट्रेड बना के दी थी 42,300 की पुट दी थी आपको, 42,300 रुपए की पुट दी थी। पर देखिए मैंने आपको बताया ना, हमें कोई झूठ बोलने से, देखिए सर हम आपसे कोई चार्जेस अप्लाई नहीं करते हैं, तो हम आपसे झूठ बोलें कि हमारी ये कॉल हिट हो गई, यहां हो गई, नहीं, हम इसमें ऑन कॉस्ट निकले। हमने आपको ये कॉल यहां पे प्रोवाइड करी थी कि हम लोग पुट लेंगे, पर मार्केट ने कंटिन्यू एक बुल जोन को क्रिएट करा, यहां से मार्केट चली गई यहां तक, और सर इसके बाद उसने हमें ऑन कॉस्ट यहां पे निकाला। क्योंकि जब आप इतने ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका प्रीमियम गलना शुरू हो जाता है। तभी मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा इन द मनी कॉल लेके चले, एट द मनी कॉल लेके चले। आउट द मनी कॉल लेके चलने में सर आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है, और सेम डे में अगर आप निकल गए तो बहुत अच्छी बात, अगले दिन तो आउट द मनी कॉल आपको और ज्यादा लॉस प्रोवाइड करती है। तो अब हम इसमें कैसे ट्रेड बनाएंगे? देखिए हम इसमें जो आपको बता रहे हैं आप यही ट्रेड बनाइए। देखिए अगर मार्केट नीचे आती है, मान लीजिए निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो हम इसको, ये आपका, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, हम इसको 42,400 पे बाय करेंगे। पहला टारगेट आप सबको पता हो रहा है, यहां पे ये आपका पहला हडल ले रहा है 42,500 पे, और दूसरा टारगेट हमारा निकलेगा 42,600 पे। अब हम सेल जोन कैसे बनाएंगे? सेल हमारा बनेगा इसमें 42,300 के नीचे। मार्केट की क्लोजिंग 535 है, आप उसको ना देखिए, मार्केट शायद थोड़ा सा गैप डाउन कल ओपन हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 42,300 से पहले आप बिल्कुल सेल मत करिएगा। तब हम पहला टारगेट 42,100 का निकालेंगे और दूसरा टारगेट हमारा निकलेगा 42,000 का। तो ये दो टारगेट हम इस तरीके से निकालेंगे सेल जोन में। अब एक बार नजर डाल लीजिए डॉय जोन पे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने के चांसेस बन रहे हैं। आते हैं डॉय जोन के चार्ट पे। ये हमारा डॉय जोन का चार्ट। अब मैं इसमें बताऊं आपको क्या रीजन बन रहा है। रुकिए एक सेकंड, बस इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं। ये सपोर्ट है मार्केट का, इस समय डॉय जोन जो कर रहा है, ये इसका सपोर्ट बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है, और ये इसने सपोर्ट बना लिया अपना। अब मार्केट देखिए ट्राई कर रहा है कंटिन्यू, एक बार इसने यहां से ट्राई करा है, ये ट्राई करा है, फेल हो रहा है, फिर ट्राई कर रहा है और फिर फेल हो रहा है। अब एक सपोर्ट ये ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद एक सपोर्ट इसका निकल रहा है, ये ब्रेक होने के बाद आपको 33,300 का टारगेट रात में देखने को मिल जाएगा, तो आपको गैप डाउन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि रात में एक बार 11 बजे के आसपास डॉय जोन पे नजर डाल लें, और सुबह आंख खुले मार्केट में एंट्री से पहले डॉय जोन पे जरूर नजर डाल लें, गैप डाउन है कि गैप अप है। उम्मीद है हमारी दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस।